नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। अभी मैं सहरसा ज़िले के सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और ये आज का जो मामला है वो काफ़ी गंभीर मामला है। दरअसल एक आदमी के द्वारा जो है एफआईआर किया जाता है और एफआईआर करने के बाद कहा जाता है कि हम लोगों के साथ मारपीट हुआ है और हमारे जान को खतरा है। साथ ही साथ यहाँ पर जब हम पहुँचे हैं तो यहाँ मामला कुछ और ही समझ में आ रहा है। दरअसल फिनसहा से शमीम अनवर जो है लगातार जनसुराज के लिए कैंपेन कर रहे हैं। उनके साथ साथ कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो लगातार दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं, लगातार कैंपेन कर रहे हैं जनसुराज के लिए। ऐसे लोगों का जो है नाम उस एफआईआर में डाला गया है। तो क्या है पूरा मामला, इस मामले को जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। इन लोगों से बात करके पता करते हैं कि आखिर क्या मैटर है, क्या कहना चाहते हैं। जिस तरह से आप लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ है, इस पर क्या कहना है? सर देखिए कि हम लोग जिस दिन 15 तारीख का एफआईआर किया हुआ है, 15 को आवेदन दिया गया था, जिसमें हम लोग उस जिस टाइम का दिया गया 7 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक हमारे सिटानाबाद के साथी है जो जनसुराज के प्रखंड अध्यक्ष है, चांद आलम नाम है इनका। इनके यहाँ 11वीं शरीफ का प्रोग्राम था, मिलाद का प्रोग्राम था, कव्वाली का प्रोग्राम था। उसमें हमको दावत मिला था। 2 लड़के के साथ हम लोग यहाँ से निकले थे। एक लड़का देख लीजिए हमारे साथ में है, ये भी हमारे साथ में था। हम लोग गए वहाँ पर 10:30 बजे तक हम वहाँ पर थे। क्या हुआ पुरैनी में, किससे क्या मामला हुआ, ये हमको खुद भी पता नहीं, कुछ पता नहीं है। लेकिन 18 तारीख को जब एफआईआर होता है तो जिस औरत के ऊपर एफआईआर हो रहा है उसकी लड़की गई पढ़ने के लिए, तो पढ़ करके हमको फोन किया जाता है कि आपके ऊपर इमरोज पुरैनी के द्वारा एफआईआर किया गया है, जिसमें आपका नाम है, जो कि आप जानते ही हैं कि हम जनसुराज के साथी हैं, जनसुराज के कार्यकर्ता हैं, जिला अभियान समिति के आदमी है। निरंतरन हम लोग राजनीति में सक्रिय हैं और जब से पार्टी बनी है आप देख ही रहे हैं बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। उससे विचलित होकर के जो यहाँ पे जनप्रतिनिधि है, उन्होंने इमरोज के द्वारा हम लोगों के ऊपर राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा ये केस करवाया गया है। नहीं तो भाई पुरैनी का मामला है, पुरैनी में क्या हुआ नहीं हुआ उससे फिनसहास को क्या मतलब है, जबकि और सिर्फ जनसुराज के साथी को ही फंसाने का क्या मतलब है। यहाँ पे फैजुर रहमान जनसुराज, आसिफ इकबाल जो कि आप जानते ही हैं प्रखंड के, वो अलग गांव है, ये अलग गांव है जी, वो अलग गांव है, ये अलग गांव है। उस पर से आप लोग जान ही रहे हैं कि शमीम अनवर नियंत्रण प्रयास कर रहे हैं, हम लोग उसके साथ लगे हुए हैं जनसुराज को आगे बढ़ाने के लिए। उससे डर करके, उसके डर से ये सब किया जा रहा है, किसी तरह से उसका साथ ये लड़का लोग छोड़ दे ताकि उसका साथ देने वाला कोई नहीं हो। ये डर हम लोगों के लिए और हिम्मत बढ़ाने का काम कर रहा है। और देखिए कि पुरैनी का मामला है, इस पे फैजुर रहमान पे क्यों एफआईआर, आसिफ इकबाल पे क्यों एफआईआर, शमीम अनवर दिल्ली में है, बाहर है, बिहार से बाहर है, उसके भाई के नाम पर डाला गया कि उसका भाई हमको कॉल करके, जबकि कोई नहीं किया है कॉल। जबकि कॉल अगर कोई किया है तो भाईचारे में यहाँ पे किसको कौन नहीं पहचानता। भाईचारे में कहने के लिए उसका लड़की का भाई फोन किया कि भाई आप एक बात बताइए, आप ही के, क्योंकि बेवा है लड़की, औरत बेवा है, 4 लड़की, एक लड़का 16 साल का। हम लोग को पता चला कि उस लड़की के बेटा को इतना ज्यादा इमरोज के द्वारा मारा गया, इतना ज्यादा मारा गया कि 3 दिन तक सदर अस्पताल में वो भर्ती रहा। तो कोई पर्ची उर्ची है उनके? जी पर्ची है, सब कुछ है, वहां से डिस्चार्ज हुआ है, वो भी पर्ची है। और 18 तारीख को हमको जब पता चला कि वहां पे केस किया गया इमरोज के द्वारा, तब हम गए बड़ा बाबू से पूछे कि भाई क्या हुआ, तो बोले क्या कि केस तो दोनों को हम आगे बढ़ा दिया। तो हमने कहा कि सर पता चला कि मेरे ऊपर ही आप केस कर दिए। तो बड़ा बाबू बहुत हैरान हुए, ऐसा कैसे हो जाएगा, आपके ऊपर क्यों केस करेगा, आपका घर कहीं है, उनका घर कहीं है। फिर उन्होंने कहा कि केस किया है, कोई दिक्कत नहीं, स्वतंत्र है करने के लिए, लेकिन इसका जांच होगा, गहन जांच होगा और उसके बाद इसको प्रयास किया जाएगा कि ऐसे लोगों का जो नहीं है उसका नाम हटाया जाए। विषय वो नहीं है, विषय ये है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र क्यों रची जा रही है। क्या आपके पैर तले से जमीन खिसक गई है? क्या आप जो नियंत्रण यहाँ पर राज कर रहे हैं उसकी वजह से आपको पता चल गया कि शमीम अनवर का बहुत प्यार मिल रहा है, जनसुराज को बहुत प्यार मिल रहा है, जिसकी वजह से आप जनसुराज के साथियों पर, जनसुराज के कार्यकर्ता पर आप केस अपने आदमियों से कराने का काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए हमारे साथ, देखिए चांद आलम
है, इनसे पूछ लीजिए कि उस रात में हम 15 तारीख को कहाँ थे। अच्छा ये बताइए, पुरैनी के जो इमरोज हैं उनसे मामला क्या हुआ था ये? उनसे मामला ये हुआ था कि एक जो मासूम नाम का लड़का है, उसकी माँ बेवा है, उसकी बहन बकरी चरा रही थी, तो एक उसका है जो उसके भूत मारा, तो उसकी बहन बोली क्या घेरे मर दे, उसके हाथ से छीन करके और एक कोई गाली बक दिया उसको, जिसको हमने बकना चाहते हैं, बक दिया कि रे मारिए देगा, उसको छीन लेकर के चला गया। उसके बाद हमको पता चला कि वो लड़का साइकिल लेकर के आया और उसके बड़े भाई का मासूम के सामने साइकिल ऐसे लगा दिया और फिर लगा दिया। तो बोला क्या कि रे दोस्त ऐसे कहा, जबकि दोनों साथ में ही पढ़ता जाता आता है। उसके बाद बोला दोस्त रे तुम मेरे बकरी को काहे मारा, हो सकता है ये हम नहीं जानते, हो सकता है कि उसको 2 थप्पड़ मारा भी होगा, इसमें हम नहीं कह सकते हैं। उसके बाद इमरोज गया, मेरे खलेरी बहन को अपने गार्जियन को बोला, इमरोज गया, इमरोज जाकर के मेरे खलेरी बहन को गाली गलौज किया और बोला क्या कि तो मेरी खलेरी बहन जो है, जो तरन्नुम नाम है, वो ये कह रही है कि भाई हमसे माफी हो गया, मेरा लड़का गलती किया है तो हम उसको समझा लेंगे, आने दीजिए, हम उसका चरसा फाड़ देंगे, उसको बहुत मारेंगे। तो वो बोल रही है, वो इमरोज बोल रहा है, जैसा कि हमको मालूम हुआ कि इमरोज बोल रहा है कि तुम क्या चरसा फाड़ोगे, हम चरसा उसका फाड़ के तुमको दिखा देते हैं, तुम्हारा भी चरसा फाड़ देंगे, तुम्हारा खानदान का नेस्त बानूत करा दे, तुम हम फकीरी करते हो, हम लोग तुमको खाने के लिए देते हैं, तुम हमारे बच्चे को मारते हो। इस तरह से कह करके निकला। तो आप लोग लड़ाई करने भी गए थे वहां पे? नहीं भाई, हम लोग क्या के लिए, हम लोग को पता भी नहीं है, मुलाकात भी नहीं है, फोन से बात है। आप कोई भी कॉल रिकॉर्ड को उठा करके देख लीजिए, आपसे 10 दिन से 15 तारीख देख लीजिए आप कि पुरैनी में क्या मेरा लोकेशन आ रहा है, आप देख लीजिए उठा कर। आपका नाम क्यों डाला गया? फिर वही तो है कि क्यों डाला गया, इसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र। फिर इमरोज क्या किया, पहले सुन लीजिए पूरी बात। इमरोज क्या किया, हमको जो पता चला, ढाला पे आया, उसके मासूम लड़का को पकड़ा, मारते 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 जाकर के हिंदू टोली तक जाकर के जब नहीं देखा गया, लड़का गिर गया, तो एक विनोद सिपाही नाम का आदमी है, वो जाकर के उसको पकड़ा और बोला कि तुम मार दोगे इसको, मार दोगे अब क्या, आप तो गिर गया नीचे। तब उसके बाद वहां से माँ को खबर मिला तो दौड़ करके उसको हॉस्पिटल भाई, उसको तो भाई साधन है, मोटरसाइकिल था, उड़ करके चला गया। वो हॉस्पिटल में जाके मना कर दिया कि आप इसको ट्रीटमेंट नहीं कीजिएगा, थाना में जाकर के बैठ गया। लेकिन बाद में जाकर के हम जब थाना अध्यक्ष, प्रभाव है उसका? जी बिल्कुल प्रभाव है। कैसे? आप जानते ही है, वो सब पूर्व सांसद कैसर, महबूब अली कैसर का आदमी है, और जो वर्तमान सांसद ये विधायक है यूसुफ सलाउद्दीन, उसके साथ ही रहता है, उसका ठेकेदारी कराता है, समझिए दलाली करता है उसके साथ। तो बहुत प्रभाव है उसका बहुत दिनों से। वो मलहट्टी जो है उसमें भी आता जाता है, उसमें भी उसका क्या आने है। तो आप जानते ही है, पर हम लोग गरीब आदमी है, गरीब पार्टी से बिलोंग करते हैं, हम लोग गरीब, हम लोग लड़ाई झगड़ा करने, हमारे छवि को क्यों खराब किया जा रहा है? मेरे छवि को इसलिए कि जनस्वराज का छवि खराब हो जाएगा, फैजुर रहमान का छवि खराब कर दो, समीम अनवर का छवि खराब कर दो, आर लोग का छवि खराब कर दो, जनस्वराज का सिमरी बख्तियारपुर में 4 जिला में छवि खराब हो जाएगा। लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये जो राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा किया जा रहा है, हो सकता है कि आए वाले दिन में हमला और तेज हो जाए, हो सकता है कि हमारे हत्या की भी साजिश की जा रही हो, कि इसका हत्या कर दिया जाए, इसका डर है हमको। जी देखिए, आइए हमारे साथ जनस्वराज के और प्रखंड अध्यक्ष भी है। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से आप लोगों के टीम के? देखिए, हम लोग का जनस्वराज का जो है, यहाँ जितना समाज के लिए कर रहा है, हमारे समीम भाई, हमारे फैजेबुल जी, ये हमारे जिला के अभियान समिति के सदस्य हैं, ये हमारे प्रखंड में दौरा करते हैं। समीम जी अगले विधायक का कैंडिडेट हैं, हो सकते हैं कैंडिडेट बन सकते हैं, इसलिए दिन रात में काम करते हैं। फैजेबुल जी भी हमारे नौजवान, हम लोग जो है सब जनस्वराजी एक साथ रहते हैं, समाज में काम करते हैं। इनकी काम की प्रतिभा देख करके हमारे जो है यहाँ के जनप्रतिनिधि घबरा गए हैं। उनको ये हो रहा है कि हमारा सरजमीन घसक रहा है, ऐसा उनको निंदा करते हैं। उनको जितना निंदा हो हम उनका निंदा करते हैं कि वो अपने जो आदमी हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप प्रभाव करके ये तो मारे हैं, एक गरीब को पिटाई हुई है और उसके एवज में वो वही केस करते हैं।
बिना प्रभाव के किए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका हम निंदा करते हैं। ऊपर जांच के लिए हम पदाधिकारी से निवेदन करेंगे कि आप स्थल जांच कर और उन पर आप कार्रवाई कीजिए। जी, आइए हमारे साथ और भी कुछ लोग क्या कहना चाहते हैं। जिस तरह से ये कह रहे हैं कि उस दिन, आज जिस दिन घटना, इधर आइए, जिस दिन घटना हुई इस दिन आप मतलब हाँ, जिस दिन 15 तारीख के दिन हमारे यहाँ गाड़ी शरीफ का प्रोग्राम हर साल होता है, उसमें हम फैजल भाई को इन्वाइट किए थे। ये बेचारे 6 बजे करीब हमारे वहाँ आए, 10:30 बजे तक खाना वाना खा के फिर आए। तो इन्होंने हमको फ़ोन करके बता दें हमारे केस हो गया। हमने आप तो यहाँ हमारे साथ यहाँ हैं, इसीलिए हम मांग करेंगे कि भाई इसका जांच करके फैजल भाई का नाम हटा दिया जाए, जो दोषी उसको सजा दिया जाए। तो ऐसा कुछ तो वजह होगी ना इन लोगों का जो आखिर नाम दिया गया है। अब इन लोग हैं जन स्वराज पार्टी में जुड़े हैं, नया नया सब काम धाम हो रहा है, अगला पार्टी को दिक्कत होगा उनसे, इसीलिए इन लोग का नाम दिया गया हुआ है। तो इमरोज जी तो कोई पार्टी में हमको तो पता नहीं है। इमरोज जी को तो हम नहीं पहचानते हैं भाई, उनको यहाँ पुरैनी का मामला है। हम तो फैजुर रहमान भाई को जानते हैं, ये हमारे यहाँ आए थे। जो केस करवाए हैं उस तो कोई पार्टी में नहीं है। नहीं नहीं पार्टी में। तो फिर कह रहे हैं कि आप दबाव डाल करके करवाएं। जिस दिन घटना हुआ जो उस दिन तो ये हमारे यहाँ है, तो फिर इनका नाम कैसे चला गया, ये बात का हमको दिक्कत है। आज वहाँ हमने बहुत आदमी बता देंगे, हमारे वहाँ थे इन्वाइट में बहुत आदमी मानते हैं गलत हुआ है। तब गलत हुआ है। देखिए सर, देखिए यहाँ पर हमारे लोग साथ जो जो है ये लोग यहाँ पर मौजूद थे और अभी बात पूरी नहीं हुई है। हम यहाँ से चलेंगे, जिनके बच्चे के साथ घटना हुई है उनसे बात करेंगे और उनसे बात करके आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। चलिए हम आगे दिखाते हैं। तो देखिए अभी हम मौजूद हैं उसी महिला के पास जिसके बच्चे के साथ जो है घटना हुआ है। हम इन लोगों से बात करके जानने का भी प्रयास करेंगे कि आखिर मामला वहाँ पर क्या मामला हुआ था। ये मेरी बकरी न चली गई खेत में बटेदार के, तो हमने उसको फोन किए कि वो खेत में चली जाती है, उसका चदरा टूटा हुआ है, तो आकर के सही कर ले। तो मेरा नहीं जाएगा, तो बोला कोई बात नहीं, उजड़ गया है चरने दो। तो हम बोले कि पकड़ उकड़ के ढाठा तो नहीं न लगाइएगा। बोला नहीं नहीं अभी उजड़ गया है चरने दो। बस दूसरा तीसरा दिन होकर के मेरी बकरी ने फिर चली गई, तो उसका भांजा और एक ओसामा भाई है वो आया और पकड़ने लगा। तो फिर हम उसको फोन किए, तो वो बोला बोलो छोड़ देने के लिए। तो मेरी लड़की गई उसके पास, तो मेरी लड़की ने, वो नहीं छोड़ रहा था, लाते लात मार रहा था, तो मेरी लड़की ने उसको ऐसे छीन लिया और गाली देती चली आई लेकर के बकरी को। बात वहीं पर खत्म हो गया, ये बात वहीं पर खत्म हो गया। फिर दूसरे दिन क्या हुआ, मेरा लड़का पुल पे ये तीनों लड़का के साथ आया था घूमने के लिए। तो अब पता नहीं ये मारपीट हुआ तो ये तीनों ही बताएगा। फिर इमरोज मेरे यहाँ गया कि वहाँ गली गए फेंसा कि बच्चा तू बॉस बना लिया बेटा को। तो हम बोले क्या हुआ। तो तोरा बेटा हमारे भगना को कान सुझा दिल को, कान का उसके इलाज 6 महीना से हो रहा है, उसके भगना का कान का इलाज 6 महीना से हो रहा है। तो हम बोले अच्छा ठीक है, हमसे गलती हुई, अभी माफ कीजिए, आने दीजिए, हम आपके सामने में उसको मारने वाला का चरसा फाड़ देंगे, आने दीजिए। फिर भी इमरोज हमसे लड़ने लगा, झगड़ने लगा, हमको मारने के लिए छूटा। उसके बावजूद वो गया मोटरसाइकिल घुमा के, बोला चलो तोड़ते हैं, बाहर जाके तोड़ते हैं। हामिद को लिया, हामिद को लेने के बाद वो आया ढाला के पास आया। जब तक मैं ये बाहर पकड़ा और जुल्फी पकड़ के मारना शुरू किया। इसमें 10 फैट मारा है सिर में, 10 फैट मारा। उसके बाद विनोद यादव ने उसको बचाया, बचाने के बाद फिर भी मारा, बचाने के बावजूद भी विनोद यादव जो बचाया, तो उसके बावजूद भी वो मारा, इसी में खाली कनपट्टी सुझा दिया है। अभी तस्वीर है मेरे में और हॉस्पिटल का भी है। अच्छा ये बताइए कि फैजुर रहमान जी वहाँ लड़ने के लिए गए? कोई राब्ता नहीं है, ना फैजुर रहमान से राब्ता है, ना ही आसिफ इकबाल से राब्ता है। हम लोग से, मेरा मोबाइल चेक कीजिए, अगर है इनसे राब्ता तो फिर निकालिए इसका डिटेल्स। लड़ाई करने के लिए कोई नहीं है, सिर्फ हम है और हमारी 3 लड़की है और एक लड़का को तो ये मार के इधर लोगड़ा दिया, ये दोनों उठा के ले गया है। और मार के गया तो क्या बोलता है, मार के आए हैं अब मारेंगे तुमको, चरसा फाड़ देंगे, आने दो जाहिद को आने दो, चरसा फाड़ देंगे, आग लगा देंगे, गोली मार देंगे। ये भी यहीं पर थे क्या? बच्चा क्या हुआ था मामला? हम लोग दोस्त है, ठीक ना, उसके हम भाई हुए, अपना खास नहीं। डेली तीनों मिल के आते थे घूमने, ठीक है, फेंसा पुल पे बैठते थे और थोड़ी देर आधा एक घंटा के बाद चले जाते थे, ठीक है। सब दिन की तरह इस दिन भी आए थे, ठीक है। तो उसके बाद जो हुआ कि मारूफ महमूद जा रहा था, हम लोग पुल पे हट के कुछ दूर बैठे थे, ठीक ना। तो मारूफ जा रहा था तो मासूम पूछा अरे क्यों बकरी को तू मारा?
तो मारूफ बोला क्या है बकरी जेबो तो मारबू, तो बस इतने बात है। तो मासूम ने उसको धौना पे 3 बार ऐसे ऐसे किया, फिर उसके बाद वो चला गया। ठीक है, तो रात हो गया तो हम लोग कहे चल अब मच्छर काटने लगा है, ठीक ना। तो हम लोग गए, तो जहाँ पे गए ना तो वहाँ पे मरा का श्राद्ध हो रहा था, कुछ भी वगैरह वगैरह भोज भात जो भी है। तो वहाँ गए तो इमो आया उधर से बाइक लेके, ठीक ना। बाइक रोका, कुछ आए मासूम तुमने काहे मारा उस बच्चे को? तो बोला किसको? तो मारूफ को। तो बोला भैया मारूफ को जो है ना 3 बार ऐसे हौला हौला किए। उसके बाद वो झुल्फी पकड़ा और सरासर फेट 10-12 फेट इस कनपट्टी में झोंक दिया, ठीक ना। उसके बाद विनोद आया, हम लोग डर से हट के 4 कदम, डर के हट के 4 कदम खड़े हो गए, डर से बोलने का हिम्मत नहीं हुआ। विनोद आया उधर से छोड़ाया, उसके बाद कहा हमारे पास आके, ये भी था हमारे पास आके बोला कि तू भी था उसके साथ में। तो कहा भैया डर से हम जो थे सब खुद उगल दिए कि भैया हमने थे, हटे थे। पूछ लीजिए अगर आपका बच्चा बोलेगा तो हमको भी आके मारिए घर पे या जहाँ भी मिलेंगे मारे, बात खत्म है। तो इसके बाद विनोद आया, हाँ तो विनोद आया ना तो छोड़ाया पकड़ के, तभियों पे 3-4 फेट कनपट्टी में मार दिया। उसके बाद जो है ठीक है ना, बस इतने बात है, बाकी कुछ नहीं। तुम भी थे साथ में? हाँ, क्या ये- हुआ था? वही जो बोला वही हुआ था। अच्छा, मतलब साथी में थे? हाँ साथे में थे, तीनों दोस्त जा रहे थे पुल पर घूमने के लिए, वहाँ मोबाइल चला रहे थे जो भी है। उधर से आप पढ़ के उसका लड़का है जो है, तो उसके बाद और फिर हम ही उसके बाद- पकड़ के उसको घर ले गए। उस वहीं तब पढ़ के जा रहा था ना, वही मासूम बोला मेरे बकरी काहे मारा था तुमने, तब ऐसे ऐसे गया उसको मारा जो है। तब चला गया घर। अब उस बाप है जो है उसको जा कुछ बोला, बस आया उसको मारने लगा मासूम को। हम सब जा रहे थे घर। ठीक है। देखिए, दरअसल बात यहाँ पर ये है कि जिनके साथ घटना हुई वहाँ मामला कुछ और ही निकल करके आ रहा है। जिसके साथ घटना हुई है, जिसके साथ जो भी परेशानियाँ हुई, मामला वहाँ तक है। फेंसहा गांव अलग है, पुरैनी गांव अलग है, और इनका मामला अलग है। और जो फैजुर रहमान है, आसिफ है, और शमीम जी के भाई का जो बात यहाँ कही जा रही है, वो इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि गलत है। ना ये लोग लड़ाई करने गए थे, ना इन लोगों ने कुछ कहा है उन लोगों को, ना उन लोगों से कभी मिले हैं वो लोग। फिर भी बावजूद जनसुराज के आदमियों को, जनसुराज के पार्टी के नेताओं को, उनके वक्ताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को जो है जबरन जो है किसी साजिश के तहत जो है फंसाया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होती है कि इसके बाद कितनी कार्रवाई इस पर होती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज़।